Hello students, welcome to LNS YouTube channel. Myself Abhimanyu Bharadwaj. I am your science teacher. मैं क्लास 9th और 10th को साइंस पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर किए हैं इस बार के एग्ज़ाम में भी और पिछले बार के एग्ज़ाम में भी। और आप लोगों को जब से लॉकडाउन हुआ है आप लोगों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हो, कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हो, और आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो तो जितने भी यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हो आप लोग को कहीं भी कोई भी टीचर यूट्यूब पे अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ कोई चैप्टर नहीं डाला है। तो इसलिए एलएनएस यूट्यूब चैनल पे मैं आया हूँ और आप लोगों से मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मिला करूँगा। 3 से 4 हमारी जो क्लास होती है वो 9th की होती है और 4 से 5 जो मेरी क्लास होती है वो साइंस क्लास 10th की होती है साइंस। तो आज के क्लास में आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइंस जो है हम लोग का 3 पार्ट में डिवीजन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा और ये जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये चैप्टर 1 है हम लोग का और चैप्टर का नाम जो हम लोग का यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस। तो चैप्टर का नाम लोगों का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस का सबसे पहले मैं आप लोगों का डिफाइन लिखवा दूं, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेन करूंगा मैं। Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed। अब देखो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंसेस और न्यू प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमारा फॉर्म्ड होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारा यहाँ पे ऑलवेज न्यू प्रॉपर्टीज और न्यू सब्सटेंसेस हमारा फॉर्म्ड करेगा। वो जो न्यू प्रॉपर्टीज और न्यू सब्सटेंसेस जो है इसका कंप्लीटली डिफरेंट होगा हमारा जो पार्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट हुआ है रिएक्शंस में हमारे यहाँ पे। केमिकल रिएक्शंस में हम लोग का जो होता है, हम लोग का ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस जो होता है हम लोग का एटम्स ऑफ वन एलिमेंट जो होता है डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना। केमिकल रिएक्शंस के दौरान हम लोग का किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो होता है वो हमारा किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में हमारा चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ हमारा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शंस में ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग का केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होता है हमारा यहाँ पे, ये है ना। बाकी अदर कोई चीज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता हमारा यहाँ पे ये कि किसी एलिमेंट का एक एटम हमारा किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शंस। अब आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, हमारा केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना। क्योंकि बहुतों को ये ध्यान में रहता है कि जब हमारा रिएक्शन होता है तो एलिमेंट का एक एटम जो होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता हमारा यहाँ पे, ये है ना। तो आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस
एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस ऑफ दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब अनदर एलिमेंट के दूसरे एटम के फॉर्म में हमारा चेंज नहीं होता। तो सिर्फ होता क्या हमारा, तो ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, हमारा सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग का जो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, न कि हमारा किसी एलिमेंट का एक एटम वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में हमारा कन्वर्ट होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आप इस चीज का एक पॉइंट भी लिख सकते हो हमारा यहाँ पे ये कि ओनली रीअरेंजमेंट of atoms takes place in a chemical रिएक्शन, है ना। तो सिर्फ हम लोग का जो होता है आप बोल सकते हो कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, और यही हमारा क्या करता है, टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंसेस और न्यू प्रॉपर्टीज ऑलवेज क्या होता है, हमारा फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट भी आता है और प्रोडक्ट भी आता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में डेफिनेशन बता दे रिएक्टेंट्स का, एंड देन हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। रिएक्टेंट क्या होता है, द substances which take part in a केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जो भी सब्सटेंसेस हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जो भी सब्सटेंसेस हमारा पार्टिसिपेशन होता है ना, उस सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट्स जो होता है हम लोग का यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि न्यू सब्सटेंसेस produced as a result of chemical reaction is called products। इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखो हम लोग का रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि जो भी सब्सटेंसेस हमारा पार्टिसिपेशन होते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, उन सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या होता है, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है और जो भी हमारा न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होता है, दैट न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। उस न्यू सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले आप लोगों के लिए कि जैसे सपोज करो कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी मिलकर रिएक्ट किया और ये हमारा क्या बनाया, तो सी बनाया हमारा यहाँ पे ये, है ना। तो देखो ये हमारा जो बता रहा है ये रिएक्शन का साइन, जो ये एरोहेड बता रहा है यहाँ पे ये रिएक्शन का साइन बता रहा है। और हमारा इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेशन हुआ हमारा, कौन कौन से सब्सटेंसेस का, तो ए एंड बी इज द पार्टिसिपेशन। ए और बी ही हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है ना, एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड करने के लिए। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इज द रिएक्टेंट हमारा,
तो यही A प्लस बी जो है हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है हमारा यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो कि रिएक्शन का जो यानी जो एरो हेड है रिएक्शन का, तो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और रिएक्शन के राइट हैंड पार्ट में जो है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो हमारा C जो हो गया, देख रहे हो ना, जो C न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है A प्लस बी आफ्टर रिएक्शन करने के बाद A प्लस बी से, तो C इज द प्रोडक्ट्स। हमारा C क्या हो गया, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो गया यहाँ पे ये। तो आगे समझ में हम लोग को यहाँ पे, तो प्रोडक्ट्स का मतलब ऑलवेज होता है न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है और वहां पे न्यू सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस्ड होता है उस सब्सटेंसेस को हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि A प्लस बी मिलकर रिएक्ट किया और C हमारा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किया, तो C इज द प्रोडक्ट, क्योंकि C हमारा न्यू सब्सटेंसेस है। एंड A प्लस बी पार्टिसिपेट किया हमारा केमिकल रिएक्शन में, तो A प्लस बी इज द रिएक्टेंट्स। A प्लस बी क्या हमारा रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को समझने के लिए केमिकल रिएक्शन से। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन, हमारा जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम रिबन जो होता है हमारा वहां पे ये जब हमारा हीटेड होता है ना, जब मैग्नीशियम रिबन हमारा हीटेड होता है यहाँ पे ये एयर के साथ हमारा यहाँ पे, तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है हमारा यहाँ पे ये, है ना। और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स जो होता है हमारा वो पाउडर फॉर्म में होता है और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो देख रहे हो ना, जब मैग्नीशियम हमारा एयर के साथ हीटेड करता है तो मैग्नीशियम और एयर यानी एयर से ऑक्सीजन मिल रहा होता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये क्या है हमारा रिएक्टेंट्स है। और हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा प्रोडक्ट्स हुआ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, आप इसका एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये कि व्हेन मैग्नीशियम, है ना, हीटेड इन एयर, जब हमारा मैग्नीशियम क्या होता है एयर में हीटेड करता है यहाँ पे ये। तो आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहां पे ये हीट दिया गया हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन किया। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है हमारा यहाँ पे ये Mg, कैपिटल M और स्मॉल g। और ऑक्सीजन का क्या होता है O2 हमारा यहाँ पे। और ये हमारा क्या दिया गया, ये हीट दिया गया यहाँ पे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, तो ये MgO, है ना, ये MgO बन गया हमारा। अब देखो ये इस चैप्टर को समझने के लिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हम लोग क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़े थे, है ना। उस चैप्टर में हम लोग का बहुत सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी भी दे रखा था, सिंबल भी दे रखा था, और साथ ही साथ हम लोग का 1 to 20, है ना, अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, इसका सिंबल क्या होता है H और इसकी वैलेंसी क्या होता है 1, है ना। ऐसे ही सोडियम का क्या होता है हमारा, तो सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1, इसका सिंबल क्या होता है Na होता है। तो ये सब चीज हम लोग को लर्न करना होगा, ध्यान में रखना होगा, तब ये चैप्टर जो होगा हम लोग को काफी अच्छा से समझ में आएगा। तो अगर ये आप लोग वर्क नहीं किए होंगे तो ये आज घर पे आप लोग बैठकर ये जितने भी इसकी सिंबल है, वैलेंसी है, और हम लोग का जितने भी हम लोग का ये सब लर्न कर जाओगे तब ये चैप्टर और ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है हमारा 2 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होता है 2 होता है। तो देखो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है हमारा 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी क्या होता है 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया ना हम लोग का, तो ये 1 1 बचा, तो 1 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और जो भी होता है ये इसके क्रॉस हम लोग का लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप इसका फॉर्मूला जब बनाओगे तो क्या बना हम लोग का
MgO बन गया हमारा इसका फॉर्मूला। तो यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे। तो क्लियर है हमारा यहाँ पे ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, तो रिबन के फॉर्म में हमारा, किस फॉर्म में है, रिबन, या बोल सकते हो वायर फॉर्म में हमारा यहाँ पे। ये मैग्नीशियम रिएक्ट कब करता है, जब हमारा एयर यानी ऑक्सीजन इसको मिलता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलता है ये हमारा, और जब हीट किया जाता है ना, तो जैसे ही हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को, ये हमारा रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कौन कौन सा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये वाला पार्ट जो होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। और ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, प्रोडक्ट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड किया हमारा विथ न्यू प्रॉपर्टीज। अब देखो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कंप्लीटली यानी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम से भी और ये ऑक्सीजन से भी हमारा कंप्लीटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये कंप्लीटली एक अपना प्रॉपर्टीज दिखाएगा और अपना एक न्यू कंप्लीटली डिफर होगा हमारा, है ना। तो दिस इज द रिएक्टेंट, और ये हमारा रिएक्शन का साइन है हमारा। तो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड पार्ट में जो हमारा है ना, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड पार्ट में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और हमारा इसके बाद वाले पार्ट को प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का हमारा यहाँ पे ये डिफरेंस था हम लोग का, कि हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे जानेंगे, एक रिएक्शंस के थ्रू हम लोग जाने कि रिएक्टेंट कौन सा पार्ट होता है और हमारा प्रोडक्ट कौन सा पार्ट होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा केमिकल रिएक्शन ऑकर्स हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो इस चीज को समझने के लिए, हम लोग को जानने के लिए कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेक्स प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन जानना होगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शंस का होना या ना होना उसके कैरेक्टरिस्टिक से जानते हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक हमारा बताता है कि केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड और हैज टेक प्लेस, है ना, हैज टुक प्लेस। अदरवाइज हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। characteristics of chemical है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला जो होता है हम लोग का यहाँ पे ये है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है। सेकेंड वन जो होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट होता है। थर्ड वन जो होता है हमारा यहां पे चेंज इन कलर होता है। फोर्थ वन जो होता है हमारा यहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता है। और फिफ्थ वन जो होता है हमारे यहाँ पे
चेंज इन स्टेट होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अगर ये सब केमिकल रिएक्शन में अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक अगर दिख रहा है हमारा, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, यानी केमिकल रिएक्शन अकर्ड हुआ है ना। अब देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि हमारा सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक, जो हम 5 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, ये सब एक ही केमिकल रिएक्शंस में दिखे। हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में एक दिखे, या हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में एक से अधिक दिखे, या हो सकता है कि हमारा किसी किसी केमिकल रिएक्शन में ये सब का सब दिखे। अगर ये सब अकर्ड हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस वहां पे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हैज टुक प्लेस, है ना, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में जानेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ हमारा गैस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का रिलीज होना, इवॉल्व होना, मतलब जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारा वहां से गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, रिलीज होगा हमारा यहाँ से, है ना। तो ये हमारा बताएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है वहां पे। ठीक है, तो हम वहां पे बता सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे तो एक आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग का when zinc granules react with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced, है ना। देखो जब हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, तो वहां से हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का बबल्स गैस, यानी गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा हमारा यहाँ पे ये, है ना। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, देखो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है हमारे यहाँ पे किसी भी रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। देखो हो रहा है ना हम लोग का, यहाँ से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, यही तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस है, और यही तो हमारा बता रहा है यहाँ पे ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। अब देखो इस चीज को रिएक्शंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि एक क्या लो, एक कोनिकल फ्लास्क लो, एक क्या लो, कोनिकल फ्लास्क लो। उस कोनिकल फ्लास्क में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दो। जिंक ग्रेन्यूल्स बोलने का मतलब, ग्रेन्यूल्स का मतलब पीसेस फॉर्म में होता है, ये ग्रेन्यूल्स वर्ड का मतलब क्या होता है, पीसेस फॉर्म में होता है हमारा। ठीक है, तो पीसेस फॉर्म में आप ग्रेन्यूल्स ले लो एक कोनिकल फ्लास्क में। अब उसके बाद क्या करो, उसके ऊपर धीरे धीरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना स्टार्ट करो, मतलब मिलाना स्टार्ट करो। जैसे ही हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे उसमें, है ना, तो आप ये देखोगे वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। जैसे ही हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारा मिक्स होगा, हम लोग बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड, हमारा वहां से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होने स्टार्ट कर देगा अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड में, उसके चारों तरफ हमारा यहाँ पे है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, इफ वी टच द फ्लास्क विथ आवर हैंड, अगर हम अपने फ्लास्क को हैंड से टच करते हैं, जो फ्लास्क में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, वी विल फाइंड दैट इट इज समवॉट हॉट, है ना। हम लोग क्या पाएंगे
कि वो हमारा फ्लास्क जो है उसका बॉटम पार्ट जो है वो हमारा हॉट हो चुका है। तो देख रहे हो गैस तो रिलीज कर ही कर रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस का बबल से रिलीज हो ही रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ हमारा वो फ्लास्क, जिस फ्लास्क में हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे थे, वो उसका बॉटम पार्ट भी जो हो गया वो हॉट हो चुका है ना। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बबल्स ऑफ गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा ये टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है यहाँ पे ये, है ना, यानी हॉट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम देख रहे हो एक ही केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है हमारा यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि हमारे केमिकल रिएक्शन जो भी हो हमारा वहां से एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले, वहां पे हमारा एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये देखो इस रिएक्शंस में हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक नोटिस किए हैं, है ना। तो एक तो हॉट हुआ और दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज किया। अब देखो जिंक ग्रेन्यूल्स का, यानी जिंक का सिंबल जो होता है हमारा Zn होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, Zn हमारा सिंबल होता है। और देखो ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा क्या होता है, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2SO4 होता है। ये क्या होता है हमारा, H2SO4 होता है। और यहाँ पे जो लिया गया है वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है। देखो डाइल्यूट को शॉर्ट में हम लोग DIL डॉट लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये डाइल्यूट बता रहा होता है, या DIL सिंपली लिख दो। अब डाइल्यूट होता है क्या है, क्योंकि ये वर्ड हमारा साथ में आ चुका है। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब हम लोग का, कंसंट्रेशन का मतलब प्योर फॉर्म, है ना। क्या होता है हमारे यहाँ पे, प्योर फॉर्म। किसी भी सब्सटेंसेस का जो प्योर फॉर्म होता है, मतलब वहां से 0% वाटर, मतलब वाटर हो ही नहीं, तो वैसे पार्ट को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो CONS लिखते हैं यहाँ पे, है ना, CONC, है ना, CONC, ये हमारा कंसंट्रेशन बताता है। जहां भी ये वर्ड लिखा हो आप समझना कंसंट्रेशन, है ना। और हमारा डाइल्यूट बताता है, तो डाइल्यूट क्या बताता है हमारा, तो डाइल्यूट को शॉर्ट में हम लोग DIL लिखते हैं। और डाइल्यूट का मतलब होता है इस प्योर सब्सटेंसेस में जैसे ही वाटर ऐड करते हैं, है ना, इसकी जो हमारा स्ट्रेंथ होता है इसका वीकर बनाना, है ना, इसके लिक्विड को वीकर बनाना, मतलब जो भी हमारा प्योर फॉर्म में उसको और कंसंट्रेशन कम करना, मतलब बोल सकते हो लेस कंसंट्रेटेड करना बाय एडिंग वाटर। तो हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पे ये टू मेक लेस concentrated by adding water, है ना। वाटर ऐड कर हम लोग किसी भी प्योर सब्सटेंसेस का प्योर फॉर्म को हम लोग लेस कंसंट्रेटेड बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा डाइल्यूट बता रहा है यहाँ पे ये, है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जाने हम लोग यहाँ पे ये, है ना, कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। तो देखो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे ये। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को मिला, ठीक है। सेकेंड हम लोग का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग यहाँ पे इसका। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट, जब हम सोडियम कार्बोनेट के ऊपर हम लोग फॉल कराएंगे, है ना, तो हम लोग को किसी एक टेस्ट ट्यूब में, तो वहां से हमारा कौन सा गैस रिलीज करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो देखो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो रहा है, यही तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बता रहा है ना। तो ये हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को मिला। तो बोल सकते हो यहाँ पे ये भी एक एग्जाम्पल जो है हम लोग का, ये जो हम लोग का डाइल्यूट इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमारा एग्जाम्पल है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लो। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
over sodium carbonate in a test tube then carbon dioxide gas is evolved। तो वहां से हम लोग का कौन सा गैस इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे गिवन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पे, तो HCl होता है हमारा, ठीक है। इज पॉर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो देखो ये Na2CO3 होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है हम लोग का Na2CO3 होता है। इन अ टेस्ट ट्यूब देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। तो देखो यहाँ से हमारा इवॉल्व हो रहा है ना, तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में हमारा बता रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमारा एग्जाम्पल। और ये हमारा, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन जो है ऑकर्ड हुआ है, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था हम लोग का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि प्रिसिपिटेट वर्ड क्या होता है। तो प्रिसिपिटेट का मतलब बता सकते हो कि अ प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग का यहाँ पे जो भी सॉलिड प्रोडक्ट होता है उस चीज को सेपरेट करना, उसको अलग करना, है ना, वही चीज हमारा बताता है प्रिसिपिटेट बताता है। तो प्रिसिपिटेट जो होता है एक तरीके से सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट आउट करते हैं, और वो सेपरेट आउट जो करते हैं वही पार्ट हमारा कहलाता है प्रिसिपिटेट कहलाता है। और उस पूरे फिनोमिनन को हम लोग प्रिसिपिटेशंस बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट समझने से पहले हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी नोट कर ले कि हमारा प्रिसिपिटेट का क्या होता है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब हम लोग यहां पे प्रिसिपिटेट का डिफाइन कर ले। A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction, है ना। तो प्रिसिपिटेट वर्ड हमारा क्या है, तो प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमारा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हम लोग का सॉलिड प्रोडक्ट हमारा सेपरेट आउट होता है उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रिसिपिटेट वर्ड का मतलब। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग का प्रिसिपिटेशन हम लोग का यहाँ पे होता है, ठीक है। देखो, तो हम एक एग्जांपल देते हैं पहले और उसके बाद आप लोग को समझाते हैं कि ये एग्जांपल हमारा क्या बताना चाह रहा है। When potassium iodide solution is
added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed, है ना। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब भी हमारा पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन अगर हमारा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ हमारा एडेड किया जा रहा है ना, तो देन येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो देख रहे हो ना हम लोग का कैसा कलर फॉर्मेशन करता है, तो यह येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, मतलब ये जो है ना प्रिसिपिटेट जो फॉर्म कर रहा है लेड आयोडाइड, ये हम किसी केमिकल रिएक्शन से इस केमिकल रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब देखो पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला जो होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, KI होता है। क्या होता है हमारा, तो KI। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग का यहाँ पे है पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला जो होता है हमारा यहाँ पे KI होता है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो आप लोगों को पता है कि पोटासियम का सिंबल K होता है और आयोडीन का सिंबल I होता है। इसकी वैलेंसी 1 होता है और इसका भी वैलेंसी 1 होता है। तो 1 1 है, तो 1 हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो भी होता है हम लोग का ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा वैलेंसी बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमारा यहाँ पे, वैलेंसी बता रहा है। तो यही हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा यहाँ पे, ये देखो यही हमारा फॉर्मूला KI बन जाता है। ठीक है, आगे हमारा देखो इज सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड का सिंबल क्या होता है हमारा, PB होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है हम लोग का, NO3 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये, है ना। देन येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, जब हमारा लेड आयोडाइड का, तो हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, तो PbNO3 का होल ट्वाइस बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट बनेगा हमारा यहाँ पे ये, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। चूंकि क्यों, चूंकि हम लोग का लेड और लेड का सिंबल PB होता है और PB का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, और नाइट्रेट की हमारा जो कंपाउंड होता है वो NO3 होता है, और NO3 की जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है। तो देखो आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, PB हो गया, ये NO3 हो गया, आप इसकी वैलेंसी 1 हो गया, और सॉरी इसकी 2 हो गया, और ये जो हो गया हमारा 1 हो गया। तो देखो ये क्रॉस जाएगा ना हम लोग का, और ये भी क्रॉस, तो ये जो 2 होता है ये पूरे का होल ट्वाइस हम लोग बोलते हैं। तो यही हमारा फॉर्मूला बनता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यही हमारा फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लेड नाइट्रेट और ये फॉर्मूला बना। देन येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, और हमारा लेड आयोडाइड हमारा यहाँ पे है ना। तो ये हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये कि क्या फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग का एक और कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए, तो दूसरा एक एग्जांपल हम लोग का कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड, जैसे ही हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ अगर एडेड कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है हमारा, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट हमारा फॉर्मेशन होता है। तो आप इस चीज को एक और एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे ये, है ना, इसका कि when dilute sulfuric acid is added to barium chloride solution, taken in a
taken in a test tube, a white precipitate of barium sulfate is formed, है ना। तो देख रहे हो ना, हमारा एक और एग्जांपल हो गया कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, है ना, टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे तो व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो हमारा कैसा फॉर्मेशन होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, तो व्हाइट प्रिसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा। मतलब कि बेरियम सल्फेट हमारा बॉटम पर, एक टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आकर वो कलेक्ट हो जाएगा, है ना, और हम इस रिएक्शन से हम बेरियम सल्फेट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो देखो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा बता ही रहा है प्रिसिपिटेशन का, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। साथ ही साथ हमारा कलर भी बता रहा है कि कैसा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो रहा है। इसके पहले रिएक्शन में आप देखे थे कैसा कलर प्रोड्यूस हो रहा था, तो येलो कलर प्रिसिपिटेट कर रहा था ना। तो देखो यहां भी कलर भी बता रहा है। तो देखो यहां पे एक ही केमिकल रिएक्शन में हमारा एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। क्या बता रहा है, हमारा एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमारा किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताएगा यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पे चेंज इन कलर भी बता रहा है और साथ ही साथ हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ, हम लोग का प्रिसिपिटेशन के बारे में भी बता रहा है। अब देखो यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2SO4 होता है हमारा। साथ ही साथ बेरियम क्लोराइड का, तो देखो यहाँ पे BaCl2 हम लोग का फॉर्मूला होता है हमारा। और व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, तो देखो बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा हम लोग का BaSO4 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेरियम सल्फेट का हमारे यहाँ पे, और यही व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होगा। और इस चीज को हम केमिकल रिएक्शन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉलिड प्रोडक्ट्स है। कैसा प्रोडक्ट्स है, सॉलिड प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को इसी रिएक्शंस में, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशंस में मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे ये कि कलर भी बताया कि एक रिएक्शन में हमारा येलो प्रिसिपिटेट हो रहा था और एक रिएक्शन में हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट हो रहा था। तो ये जो येलो और व्हाइट क्या है, हमारा कलर ही तो है, और यही तो बता रहा है, हमारा कलर बता रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को रिएक्शन में हम लोग पढ़ना है कि चेंज इन कलर। तो कोई कोई रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, कलर भी चेंज होता है हमारा यहाँ पे, है ना। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन कलर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो चेंज इन कलर में हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, when sulfur dioxide gas is passed over या through acidified potassium dichromate solution, then the orange color of potassium dichromate solution changes to
ग्रीन, है ना, ये कैसा कलर में चेंज हो जाता है हमारा, ग्रीन कलर में चेंजेज हो जाता है। तो देखो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर, अब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो SO2 होता है, क्या होता है, SO2। तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, देखो पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो एक तरह का कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड से जैसे ही हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं ना, तो इसका कलर जो होता है वो चेंजेज हो जाता है। पास कराने के पहले पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है हमारा यहाँ पे, तो ये ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है हमारा, ऑरेंज कलर होता है। जैसे ही हम SO2 से पास कराते हैं, यानी रिएक्शन कराएंगे हम लोग यहाँ पे ये, तो ये इसका कलर जो होता है ना, ऑरेंज से हमारा ग्रीन कलर में चेंजेज हो जाता है ना। तो देखो देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, ये किस कलर में चेंज हो जाएगा हमारा, तो ग्रीन कलर में चेंजेज हो जाता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा केमिकल रिएक्शन का, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन होना, यही सब हमारा कैरेक्टरिस्टिक बताता है। और इसी सब कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमारा ऑकर्ड हुआ है ना। अब देखो पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, तो पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला जो होता है हम लोग का इसका K2Cr2O7 होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हम लोग का K2Cr2O7 होता है, ये फॉर्मूला। और ये कैसा कलर होता है, तो ऑरेंज कलर का होता है। पर आफ्टर रिएक्शन यानी आफ्टर पासिंग SO2, है ना, जैसे ही SO2 पास करते हैं ये ग्रीन कलर में चेंजेज हो जाता है ना। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पे, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, हम लोग का नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ना है हम लोग का, है ना। अब चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड के बारे में पता हो जाना चाहिए, है ना, जो कि ये हमारा आएगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या बता रहा, तो चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने से पहले दो कॉमन कंपाउंड्स है हमारा, टू कॉमन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। वो टू कॉमन कंपाउंड्स क्या है जो हमारा यहाँ पे आएगा, ऑकर्ड होगा। तो एक तो हमारा यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एक क्या होता है हमारा यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारे यहाँ पे, CaO होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है हमारा CaO होता है। इसका जो कॉमन नेम है ना, इसका कॉमन नेम जो हम लोग यहाँ पे ये लाइम, लाइम भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, या क्विक लाइम भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये जो हम लोग का ये कॉमन नेम है, ये क्या हमारा कॉमन नेम है हमारा यहाँ पे ये, ठीक है, यही हमारा कॉमन नेम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये ध्यान में रखोगे कि इसका कॉमन नेम लाइम होता है, लाइम को ही कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या क्विक लाइम बोल लो, ये इसका हमारा कॉमन नेम होता है। साथ ही साथ हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी जानना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे यहाँ पे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। CaOH का क्या होता है, होल ट्वाइस होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका जो है ना हम लोग का कॉमन नेम है, ये क्या हम लोग का कॉमन नेम आप बोल सकते हैं, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप लोग को बता रहे हैं फॉर्मूला, चूंकि बेसिक चीज है, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग को ध्यान में रहेगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH, और इसका वैलेंसी क्या होता है कैल्शियम का, तो 2 होता है हमारा, है ना। कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है हमारा, 2 होता है, और ऑक्साइड का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग को बताया था ना कि जब भी फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर 1 को हम लोग नहीं दिखाते हैं, है ना, एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
1 से अधिक अगर हमारा कोई डिजिट होता है देन हम एक्सप्रेस करते हैं। और ये भी बताए थे कि जब हमारा है ना ऑक्साइड यानी दो एलिमेंट के फॉर्म में हो, दो एटम के फॉर्म में कंबाइंड हो हमारा यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो उसका होल ट्वाइस पे जाता है हमारा, है ना, होल ट्वाइस लिखते हैं, दोनों का मल्टीपल होता है, न कि हम सिंगल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, तो CaOH का होल ट्वाइस, है ना, और इसको रीड भी ऐसे करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, और लिखेंगे हम लोग ऐसे। तो यही है हमारा फॉर्मूला। तो चेंज इन टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम लोग का ये था दो फॉर्मूला जो कि ये जरूरत आएगा, और ये पैसेज टाइप क्वेश्चन भी बनता है हमारा। तो जब हमारा पैसेज टाइप क्वेश्चंस बनता है तो वहां पे हम लोग का केमिकल नेम से नहीं दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में, हम लोग को सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम ये सब मेंशन्ड होता है हमारा यहाँ पे। जब ये सब चीज मेंशन्ड होगा तो हम लोग के इस सब चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम लोग को पता नहीं होगा तो उस पैसेज टाइप क्वेश्चंस को हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए यहीं पे रखते हैं, बाकी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।